किसान नेता और बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अचानक अपने दल बल के साथ गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। इनके समर्थक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर दरी बिछाकर नारेबाजी करने लगे और इससे पासपोर्ट ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल मामला राकेश टिकैत के पासपोर्ट के रिन्यूअल से जुड़ा है। राकेश टिकैत का आरोप है कि उनके पासपोर्ट को जानबूझकर रोका जा रहा है। पिछले 2 साल से उनके पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से ये सब किया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही इसका निपटारा नहीं किया गया तो वे अपना डेरा पासपोर्ट ऑफिस में के बाहर डाल देंगे। साहब, आप पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे, यहाँ पे आपने धरना भी दिया, क्या मामला क्या है? देखो, बातचीत से समाधान करते ही नहीं। आज इसीलिए हम तमिलनाडु से सीधे यहीं आए कि भाई आ जाओ, बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ के कागज मुजफ्फरनगर भेज देते हैं, मुजफ्फरनगर वाले कह देते हैं कि हमने भेज दिया। ये सरकारों की पूरी मिलीभगत है कि किस आदमी को कैसे दबाया जाएगा। ये पासपोर्ट है, इसमें करीब 24 देशों की यात्रा कर ली। एक फर्जी केस लगा के चुनाव आयोग का, वो कोर्ट से भी फाइनल हो गया और उसके बाद में भी उसको लटका कर रखी हुई है। यहाँ के अधिकारी भी और मुजफ्फरनगर के अधिकारी भी सब आपस में मिले हुए हैं। पासपोर्ट कब से अप्लाई किया हुआ है, कितना समय हो गया? ये तो पासपोर्ट हमारा 25 साल पुराना बना हुआ है। नहीं, रिन्यूअल कब? ये रिन्यूअल के लिए पिछले 2-2.5 साल से दे रखा है इनको। आज क्या बात हुई पासपोर्ट? आज बात ये हुई कि कोई कागज है, फिर मुजफ्फरनगर से आएगा। मतलब हर महीने तो ये इंक्वायरी करते हैं। यहाँ पे लोग हमारे आते हैं, वे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते हैं, फिर वे यहाँ पे जाते हैं, कागजों में उलझा कर रखते हैं। तो क्या पॉलिटिकल इशू है? ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है और कोई इशू है ही नहीं। नहीं तो अधिकारी तो पहले भी होते थे। अधिकारी तो हम आए यहाँ पे, एक दिन में पासपोर्ट दिए, जब बाहर लोग गए अपने, और 18 पासपोर्ट सेम डे कागज देकर सेम डे बनवा कर लेकर आए। अच्छा, ठीक है साहब, कोई विदेश में कोई ऐसी आपकी यात्रा प्रस्तावित है जिस पर जाना जरूरी है, जिसकी वजह से? अरे ये तो दस्तावेज है, तो क्या पता कब जाना पड़ जाए। ये तो दस्तावेज है, हमारा संगठन है, दुनिया में कहीं पे भी जाना पड़ जाता है। अब कुछ पासपोर्ट होगा तो जब भी तो आगे का विचार करेंगे। जब पासपोर्ट है नहीं तो कहीं का विचार करेंगे। प्रस्तावित तो है सब जगह। अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है भाई, पासपोर्ट इनको देने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ टेंट गड़ेंगे, यहाँ पे भी गड़ेंगे या मुजफ्फरनगर गड़ेंगे। तो दोनों का इनकी मिली भगत कहाँ से गड़बड़? दोनों सब एक है, सब आपस में कड़ी जुड़ी हुई है इनकी। ठीक है साहब, दल बल के साथ आए थे, पल्ली लेके आए थे, धरना देने आए थे, तो क्या अधिकारी कुछ दबाव में आए? नहीं, कोई हमें अधिकारी कोई दबाव नहीं। जो कानून कहता है वो अपना काम करेंगे। किसी के प्रेशर में कागज और दस्तावेज के साथ में छेड़खानी ना करें। क्या मुकदमा बताया आपके ऊपर? मुकदमा तो कोई 505 की कोई धारा है, वो कोई इलेक्शन कमीशन की है, वो तो फाइनल हो गया कोर्ट से, कोर्ट के ऑर्डर आगे। परेशान किया जा रहा है आपको? परेशान है। और पासपोर्ट ऑफिस में देखिए, जब राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहाँ भी वही अंदाज दिखा उनका, जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने उसी तेवर और उसी को दिखाते हुए यहाँ पर सीधे चेतावनी दे दिया। और हमारे साथ अमित इसी पर बने हुए खबर पर बातचीत करने के लिए। अमित, आखिर राकेश टिकैत जो काफ़ी लंबे समय से इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि वो उनके पासपोर्ट यहाँ रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखिए चले संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करते हैं बातचीत करने की यहाँ हमारा अमित से। लेकिन आपको बता दें कि पासपोर्ट रिन्यू का ये पूरा मामला था और जब दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचे तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। पासपोर्ट ऑफिस में अचानक जब अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने राकेश टिकैत से बैठकर अंदर दफ्तर के अंदर बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत की ये वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं जहां बातचीत शुरू हुई। और यहां बातचीत के दौरान ये सब दिखाई दिया किस तरह से वो बातचीत कर रहे थे और यहां पर वो रिन्यू पासपोर्ट को लेकर बात कह रहे थे। लेकिन इस बात अभी जानकारी भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर अभी क्या कुछ आखिर में बात निपटी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि समाधान जो है वो बातचीत से निकलने वाला है और बातचीत से कितना समाधान निकल रहा है वो भी आज समझेंगे। यहाँ पर हमारे साथ
अमित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अमित बने ऐसी खबर पर। पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ तो धरने पर बैठ गए राकेश टिकैत। ये यहाँ घटनाक्रम गाजियाबाद का सामने आ रहा है। चुनाव एक तरफ चल रहा है लोकसभा का, और उधर यहाँ पर अपने पासपोर्ट की जो डिमांड है उसको लेकर यहाँ पहुँच गए थे। हम अमित हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए बने हुए। अमित, चुनाव के बीच यहाँ राकेश टिकैत गाजियाबाद में पहुँच गए, और देखिए यहाँ किस तरह से अभी क्या बात बन गई। फिर धरना के लिए वो दरी बता रहे कि दरी बिस्तर लेकर पहुँच गए थे अपना। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये पूरा मामला गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि तमिलनाडु से सीधा गाजियाबाद पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ। काफी देर तक वहां पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है उनके समर्थक कार्यकर्ता बैठे रहे, नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि लगभग जो है 2-2.5 साल से उनका पासपोर्ट जो है रिन्यूअल नहीं हुआ। उन्होंने मुजफ्फरनगर से इसको जो है रिन्यूअल के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारी मुजफ्फरनगर को पर भी उन्होंने आरोप लगाए है कि लगातार टरकाया जा रहा है। उनको जो है सिर्फ खाना पूर्ति करके जो है भेज दिया जाता है, लेकिन 2-2.5 साल से उनके पासपोर्ट को रिन्यूअल नहीं किया। चुनाव के बीच इस तरह की प्रतिक्रिया, एक बड़े नेता है, किसान नेता, इसका कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज भी समझा जा सकता है। लेकिन उनका कहना है कि 24 कंट्रियों में वे पासपोर्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन 2-2.5 साल से उनका पासपोर्ट जो है रिन्यूअल नहीं हो रहा। उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है प्रशासन को, यदि उनके पासपोर्ट की समस्या हल नहीं होती तो वहां पर वे टेंट गाड़कर जो है एक बड़ा आंदोलन की जो है जंग छेड़ सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आज बातचीत करने के लिए और सीधे चेतावनी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे पासपोर्ट अधिकारी को, और देखिए कह दिया कि पासपोर्ट या तो रिन्यू कर दीजिए, अन्यथा आपके बाहर हम प्रदर्शन और धरना जो है वो परमानेंट के लिए शुरू कर देंगे, जब तक आप हमारा ये रिन्यू नहीं करेंगे। और सीधे तौर पर ये यूपी सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं, और सीधे यहाँ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति वो लागू किए हुए है, और यहाँ पर जो लीगल कार्य है उस पर कोई भी कोताही, कोई भी देरी नहीं होगी। यहाँ पर राकेश टिकैत का पासपोर्ट का एक छोटा सा रिन्यू का कार्य किस तरह से अटका हुआ है ये देखा जा सकता है, और जिसको पूरा कराने के लिए वो दल बल के साथ गाजियाबाद पहुंचे थे।